हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में दूसरे का चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो घटना घटित है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाबा छांगुर, वो बाबा छांगुर जो कभी उत्तर प्रदेश की गलियों और सड़कों पर भीख मांगा करते थे, बोले तो जंतर मंतर बेचते थे। और उनका दावा है कि जो वो जंतर मंतर बेचते हैं, जो वो अंगूठियाँ बेचते हैं, उनसे लोगों की जिंदगी के दुख और परेशानियाँ दूर हो जाएगी। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी, फिर चाहे कोई बीमारी से जूझ रहा हो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई गरीब है तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा है तो वो दूर हो जाएगी। ऐसे वो दावा करते थे। लोग धीरे धीरे उन पर विश्वास करते गए, क्योंकि भारत में लगभग सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं। लोगों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उन पे आंख बंद करके उन लोगों ने विश्वास किया। धीरे धीरे वो चमत्कारी बाबा बन गए। ठीक है, उनकी नाम की जो ख्याति है वो फैलती गई, चमत्कारी बाबा से वो फेमस होने लगे। कुछ लोग उनको पीर बाबा भी बोलते थे। और हमारे भारत में कोई भी गलत काम करना हो तो सबसे जरूरी है आपका गेटअप। इस्लाम धर्म में पीर बाबा जिसको बोलते हैं उनको बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जो पंडित जी हैं उनको मानते हैं, इसलिए उन्होंने पीर बाबा का रूप धारण किया। और धीरे धीरे लोगों का आस्था का और उनके विश्वास का गलत फायदा उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो लोग एक रैकेट में जुड़े जिसमें लोगों को धर्मांतरण कराने का रेट फिक्स किया गया था। अगर कोई हिंदू की, और खासकर लड़कियों को, अगर कोई हिंदू है उसका 10 से 12 लाख, अगर कोई सिख है, स्पेशली सिख, अगर कोई सिख धर्मांतरण करता है उसका 15 लाख, कोई अगर ओबीसी है उसका 10 लाख, कोई ST है उसका 8 लाख। ऐसे रेट कट फिक्स था। धीरे धीरे वो लोगों को अपने बातों में फुसलाने लगे, उनको लालच देने लगे, उनका ब्रेन वॉश करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों का धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया। ये सामने मामला तब आया, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, जब उन्होंने मुंबई की एक फैमिली है जिसका फैमिली में पति पत्नी और बेटी रहती थी। लड़के का नाम था नवीन। वो आदमी से इनका संपर्क हुआ। धीरे धीरे उन्होंने उससे संपर्क बनाना शुरू कर दिया। उसका नवीन का ब्रेन वॉश किया गया। उसकी फैमिली को मुंबई छोड़कर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर गांव में बुलाया गया। उन लोगों की आइडेंटिटी चेंज की। ये सिर्फ धर्मांतरण का ही केस नहीं है, ये आइडेंटिटी मिटाने का भी है। जो नवीन था उसका नाम पड़ गया जमालुद्दीन, उसकी बेटी थी उसका नाम पड़ गया सभिया। फिर इन दोनों मिलकर और ये रैकेट चलाने लगे। ठीक है, वहाँ पे बलरामपुर में इन्होंने एक बहुत बड़ा जमीन लिया, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई। पहले इन्होंने बोला कि वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे अस्पताल बनेगा, फिर इन्होंने बोला कि वहाँ पे कॉलेज बनेगा, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ बीमार आते हैं और कॉलेज में नौजवान आते हैं, कच्चे उम्र के लोग, कच्चे दिमागों के साथ, जिनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, जिनको आप कुछ लालच देके, कुछ छूट देके, कुछ आप ब्रेन वॉश करके, उनको ब्रेन वॉश करके इजीली जो है आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो बच्चों को कन्वर्ट कराना चाहते थे। लेकिन ये मामला तब सामने आया जब बाबा छांगुर और ये जो जलालुद्दीन है, इन लोगों का झगड़ा शुरू हुआ। जांच में पता चली कि जो बाबा जो छांगुर है उनके अकाउंट से 106 करोड़ रुपया निकला है। आप सोच सकते हैं, कोई इंसान जो ताबीज़ बेचता हो उसके पास 106 करोड़ रुपए कैसे हो गए? क्या कोई ताबीज़ बेच के 106 करोड़ रुपए कमा सकता है? नहीं। जब उसको धीरे धीरे पता लगाया गया, उसके 40 अकाउंट थे जिसमें बाहर की कंपनियों से पैसा आता था, बाहर की कंट्री से पैसा आता था। इसका मतलब ये जो रैकेट है वो नेशनल रैकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल रैकेट है। ऐसे बहुत सारे, इंडिया को छोड़कर ऐसे बहुत सारे देश हैं इंडिया को लेकर जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे नाइजीरिया, अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे देश हैं। इंडिया में लोगों को धर्मांतरण करना बहुत आसान है, क्योंकि पहले से ही हमारे देश में धर्म, जाति पाति पहले से ही फैली हुई है। और कोई गरीब हो तो अपना पेट पालने के लिए धर्मांतरण करा लेता है। ऐसे लोगों को ये लूटते रहे, ठगते रहे, लोग इनको विश्वास करते रहे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, आँख मूंद कर इन पर विश्वास करते रहे। आज पता चला कि भारत में लोगों के विश्वास और आस्थाओं का गलत फायदा उठाना बहुत आसान है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको एक गेटअप ले लेना है, वो गेटअप जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र और जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। फिर चाहे इस्लाम धर्म में पीर बाबा हो या हिंदू धर्म में बाबा हो। आप देखिए, जितने भी बाबा हैं जो क्रिमिनल्स थे, बाबा का सिर्फ रूप लिए हैं, वो सारे के सारे बाबा का ही रूप लिया है। जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, और ऐसे ये बाबा झोला छाप जो छांगुर बाबा है, छांगुर बाबा है, जो भी है ये, ठीक है, ये बाबा झोला छापी है। इनके जैसे लोगों से लोगों का धर्म पर से और भगवान पर से भरोसा उठ जा रहा है, क्योंकि जब जिनका ये गेटअप ले रहे हैं ना, उनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है, उनकी पद बहुत बड़ी होती है, उनका लोग सम्मान करते हैं, और उसी पद और गेटअप की वजह से लोग इनका भी सम्मान करते हैं और इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। देखिए, मैं ये बोलती हूँ, दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर कर दे। आपको अपना प्रॉब्लम्स खुद ही दूर करना होगा। तो आप अपने परिवार का या अपने निजी लाइफ का प्रॉब्लम किसी से भी आंख बंद करके
शेयर करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि सामने वाला विश्वास के लायक है या नहीं है। और अगर आपको करना ही है तो अपने दोस्त से कीजिए, अपनी फैमिली में कीजिए, किसी बाहर वाले से मत कीजिए। नहीं तो ऐसे ही बाबा छांगुर आते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और ऐसा रैकेट चलाते रहेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसा है तो लड़कियाँ फंसी है, क्योंकि लड़कियों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। लव जिहाद के चक्कर में फंसा के लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई सबसे ज़्यादा धर्म कन्वर्ट हुआ है वो हिंदू हुए हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कोई इलीगल रैकेट चला रहा था, इलीगल बिजनेस चला रहा था, ये हिंदुओं के प्रति इनका नफरत था जो ये किस जरिए निकाल रहा था लोगों को धर्म कन्वर्ट करवा के। ये भारत सब सारे लोगों का है। क्यों लोगों को पड़ा है कि सारे लोग इस्लामी बन जाए? 57 कंट्रियाँ हैं इस्लाम की, लेकिन फिर भी भारत को भी लोगों को इस्लामिक कंट्रियाँ ही बनाना है। भारत में रह रहे लोगों को इस्लाम बनाना है। क्यों और ऐसा कब तक चलता रहेगा पता नहीं, लेकिन लोगों को खुद से जागरूक होना होगा, क्योंकि सरकार और बाकी ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं और ना ही सरकार आपकी बात सुनने वाली है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जहाँ भी रहिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ढोंगी बाबा पर विश्वास